नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गुरुवार को देश भर में विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में WRS कॉलोनी में 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। वहीं कोंडागांव और अंबिकापुर में बरसते पानी के बीच रावण का पुतला जलाया गया। दहन के बाद भव्य आतिशबाजी हुई। रायपुर की WRS मैदान में दशहरा उत्सव में राज्यपाल रमन डेका, CM विष्णुदेव साय शामिल हुए। दुर्ग में 98 स्थानों पर रावण दहन किया गया, जहां 21 बड़े कार्यक्रम तय थे। सुरक्षा के लिए 600 जवान लगाए गए। भिलाई में भगवान राम रथ पर सवार होकर पहुंचे। वहीं रायगढ़ में सबसे बड़ा 57 फीट का रावण नटवर हाई स्कूल मैदान में जलाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। हादसे में 8 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हुई। इनमें 9 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक युवा है। 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर सवार 30 से 40 आदिवासी बच्चे, युवा और महिला पुरुष पानी में डूब गए थे, जिनमें से करीब 10 लोग तैरकर बाहर आ गए। बाकी को ग्रामीण और रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। राजगढ़ गाँव के पांडला फाटा फलिया से लोग देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली अर्दला तालाब लेकर पहुंचे थे। ट्रैक्टर तालाब किनारे पहुंचते ही पलट गया। इसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। पुलिस के मुताबिक घटना खंडवा के पंधाना जामली गांव में हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को 8:10 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे नया रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद शनिवार को दोपहर 12 बजे वे विशेष विमान से जगदलपुर के रवाना होंगे। जगदलपुर में गृह मंत्री शाह दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम निर्धारित है। पूजा के पश्चात वे बस्तर की ऐतिहासिक परंपरा मुरिया दरबार में शामिल होंगे, जो आदिवासी संस्कृति विरासत का एक प्रमुख आयोजन माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर की आदिवासी परंपराओं को जानने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। स्वदेशी मेले आयोजन में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों के बाद 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जिले के पवई थाना क्षेत्र के स्थित खमरिया मोड़ में दुर्गा विसर्जन करने जाने श्रद्धालु को ऊपर एक कार चढ़ गई। इस हादसे में करीब 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धालु दुर्गा विसर्जन के दौरान एक जुलूस में शामिल होकर पैदल जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही कार ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। इस हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा के उपायों को बढ़ा दिया गया है। भिलाई के सबसे पुराने सेक्टर 2 दशहरा मैदान में रंगीन आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। श्री राम और रावण के युद्ध के प्रदर्शन के बाद स्वाभिमानी रावण मारा गया। भिलाई के सबसे पुराने और 70 साल से हो रहे इस आयोजन में आज BSP के DIC चितरंजन महापात्रा और कलेक्टर अभिजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव भी यहां पहुंचे। अतिथियों ने अपने भीतर छिपे रावण रूपी बुराई को खत्म करने और अच्छाई को आत्मसात करने की बात कही। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। बता दें कि भिलाई में सबसे पहले इसी मैदान में विजयदशमी उत्सव की शुरुआत हुई थी। BSP के निर्माण के साथ साथ शहर में लोगों का आना शुरू हुआ और सारे त्योहार भी मनाए गए। बागेश्वर धाम गढ़ा में नवरात्रि साधना के समापन पर बड़ा निर्णय लिया गया है। बागेश्वर महाराज के गुरु सन्यासी बाबा ने साधना के दौरान आदेश दिया कि बागेश्वर धाम पर आने वाले VIP और VVIP सिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। महाराज जी केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिवसीय साधना पूर्ण होने के बाद दशमी के दिन बागेश्वर महाराज ने बुंदेलखंड की गंगा कहे जाने वाले के नदी में पहुंचकर व्रत का समापन किया। इस अवसर पर बनारस से आए आचार्यों द्वारा वेद मंत्रों के साथ व्रत पूर्ण कराया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 11 बजे सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक कर मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक माओवादी का शव, हथियार, विस्फोटक सामग्री और नक्सली सामग्री को बरामद किया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। अभियान के समाप्त होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे पहले बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब आज 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 23 नक्सली महिला भी शामिल है। इनमें से एक नक्सली ऐसे हैं जिन पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक कुल्हाड़ी से ग्रामीण को काट डाला है। उस पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया है। परिवार वालों के सामने उसकी हत्या कर दी है। मामला
जिले के उसूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुजारी कांकेर गांव निवासी मड़कम भीमा 1 अक्टूबर की रात अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी बीच रात करीब 4 से 5 की संख्या में साधारण वेशभूषा में नक्सली घर में पहुंचे, जिसके बाद परिवार वालों के सामने ही घर से बाहर निकाल दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नवरात्रि ज्योति कलश विसर्जन में बीजेपी सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। इस दौरान उन पर देवी विराजमान हो गई। अंतागढ़ के शीतला माता मंदिर में विधि विधान से नवमी की पूजा हुई। पूजन के दौरान वे झूमने लगे। सांसद की मां नूतन नाग ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद जोगीराज धारा नदी के संगम में कलश विसर्जन किया। भोजराज नाग ने बताया कि धनोरा में स्थित खंडा खुड़का आहंगा देवी मंडा की बूढ़ी माता मुझ पर सवार होती है। 15-20 सालों से मुझ पर देवी आती है। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज चल रही है। एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंप दी है। डीजीपी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इसे सरकार को भेजेंगे। चर्चा है कि रायपुर के साथ ही दुर्ग भिलाई में भी कमिश्नरी प्रणाली लागू करने पर मंथन चल रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में दुर्ग भिलाई में भी ये व्यवस्था शुरू की जा सकती है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।